बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स हैं इस वक्त मेरे पास। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं आपको ये बता देती हूँ कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। इसने एक सवाल आपसे क्या किया है कि कांस्टेंट प्रेशर है आपके पास जो तकरीबन 8.52 एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अब इस थर्मोकेमिकल प्रोसेस में जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो तकरीबन 15.4 किलो जूल्स है और एज अ रिज़ल्ट जो चेंज इन वॉल्यूम होता है वो 4.7 डेसीमीटर क्यूब है। आपको बताना है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है। तो सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे कि जब आप ये डेटा मेंशन कर देंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या होगा? डेल्टा इज़ इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्लू। अब आपको पता है कि डब्लू जो है वो बराबर होगा माइनस पी इंटू डेल्टा वी के। ये दोनों फिगर्स आपको जो है डेटा में मेंशन है कि प्रेशर जो है वो कितना आपके पास 8.52 एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाई बाय जो चेंज इन वॉल्यूम है ये तकरीबन आपके पास 4.7 डेसीमीटर क्यूब। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर जो है वो आपके पास आ रहा है माइनस 40.044 एटमॉस्फेरिक डेसीमीटर क्यूब। अब आपको पता है कि जब आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो मालूम करेंगे तो वो किस में होनी चाहिए? किलो जूल्स पर मोल में। तो इस वजह से आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है एटमॉस्फेरिक डेसीमीटर क्यूब से जूल में। इस कन्वर्जन को करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? फैक्टर कि 1 एटमॉस्फेरिक डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 101.325 जूल्स के। इसको सिंपल आपने मल्टीप्लाई कर लेना है किस चीज़ से कि जो आपके पास ये फिगर आया था एटमॉस्फेरिक डेसीमीटर क्यूब, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे इस फैक्टर से 101.325 से। एज अ रिज़ल्ट आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जूल्स में। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है कि इस जूल को कन्वर्ट करना है किलो जूल में, क्योंकि आपको डेल्टा ही किस में चाहिए? किलो जूल्स में। तो सिंपल कन्वर्जन है इसमें कि 1000 जूल जो है वो तकरीबन 1 किलो जूल के बराबर होती है। इसका मतलब जो आंसर आपका जूल में आ रहा है इसको जस्ट आप डिवाइड कर देंगे 1000 से। एज अ रिज़ल्ट आपके पास जो आंसर है वो किलो जूल्स में आ जाएगा। लास्ट में अब आप क्या करेंगे? आप फार्मूले में ये वैल्यू पुट कर देंगे डेल्टा ई इज़ इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आपको मालूम है कि जो डब्ल्यू है ये क्योंकि माइनस में था तो यहाँ माइनस में आपने इसकी वैल्यू मेंशन करनी है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 15.4 में से माइनस कर दीजिएगा आप 4.057। एज अ रिज़ल्ट आपके पास आंसर जो है वो ये आ जाएगा। ठीक है, 11.343 किलो जूस। अब ये क्यों प्लस में होगा? क्योंकि ये 15.4 में से माइनस हुआ था। ठीक है, तो क्योंकि बड़ी साइन जो वो प्लस की है इसी वजह से आपके पास इसका आंसर भी किस में आएगा? प्लस में ही आएगा। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग, इसके दो पार्ट्स हैं, इसको पहले देख लें आप। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरे क्वेश्चन में इसने आपसे सवाल ये किया है कि आपकी बुक में ना एक समझ लीजिए टेबल है जिसका जो पार्ट है वो है 11.2। उसमें बहुत सारी वैल्यूज़ मेंशन है। ठीक है, कुछ की प्लस में कुछ की माइनस में है। ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है स्टैंडर्ड। तो इसने कहा है कि उस टेबल को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है कि दो इक्वेशंस हैं 1 बाय 1 आपको दी हुई हैं। आपको क्या करना है, हर केस में जो इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है वो मालूम करना है। तो अब आपने करना क्या है? सबसे पहले मैंने फर्स्ट इक्वेशन पुट की है। देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ 3 ऑक्सीजन है, 2 वाटर 2 सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे हैं। आपने जस्ट क्या करना है, पहले तो मार्क कर लेना है कि ये वाला हिस्सा जो है ये प्रोडक्ट है और ये वाला हिस्सा क्या है आपके पास? रिएक्टेंट। पहले हिस्से में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका फॉर्मूला मेंशन कर देंगे कि डेल्टा एच यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होती है? सबमिशन ऑफ एन पी डेल्टा एच एफ पी। इसको एक मरतबा मैं समझा देती हूँ क्योंकि अगले वाले पार्ट को मैं ज़रा स्पीड में आपको बता दूँगी। सबमिशन ऑफ एन पी का मतलब होता है कि आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट होते हैं उन सब का सबमिशन होता है, और डेल्टा एच एफ पी का मतलब होता है कि जो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो। सिमिलरली डेल्टा ये यहाँ पे आपके पास ये जो सबमिशन ऑफ एन आ रहा है ये क्या चीज़ है? जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हैं इन सबको आप सम अप करेंगे, और डेल्टा एच आर जो है वो आपके पास क्या है? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले प्रोडक्ट की मालूम कर लीजिए। प्रोडक्ट क्या था आपके पास? वाटर सल्फर डाइऑक्साइड। इसको एज इट इज़ उतार लीजिए। ये 2 जो है ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है, इसको एज इट इज़ रखें, मल्टीप्लाई का साइन लगाएं। वाटर का जो स्टैंडर्ड वैल्यू है 11.2 के टेबल में वो क्या है? 285.8 एज इट इज़ पुट कर दीजिए। प्लस का साइन लगाइए, 2 यहाँ पे रखिए एज इट इज़, मल्टीप्लाई बाय सल्फर डाइऑक्साइड की जो स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन है वो -396 है। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, आंसर माइनस में आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर माइनस में आ जाएगा। ये माइनस एज इट इज़ छोड़ दीजिएगा, प्लस माइनस माइनस। इसके बाद इसको जस्ट सॉल्व करेंगे।
माइनस माइनस प्लस होंगे, लेकिन बड़ी साइन क्या बनती है माइनस की, तो ये आंसर किस में आएगा 1165.2 किलो जूल पर मोल माइनस में। सिमिलरली आपने क्या करना है, रिएक्टेंट के लिए मालूम करना है हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन के लिए। सबसे पहले आप रिएक्टेंट लिख दीजिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग्स में। अब आपने क्या करना है, इनको एडअप करना है। हाइड्रोजन सल्फाइड की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है चार्ट में वो ये है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 3 ऑक्सीजन। तो एक बात यह जहन में रखिएगा कि ऑक्सीजन या कोई सा भी प्योर जो एलिमेंट होता है इसकी जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन बनती है वो ज़ीरो हो जाती है। तो आपने यहाँ पे ज़ीरो पुटअप करना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ीरो पूरा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। जस्ट आपने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। लास्ट स्टेप में आप फॉर्मूला लगाएंगे। आपने ये भी मालूम कर लिया था, ये भी मालूम कर लिया था, जस्ट आपने क्या करना है, पुटिंग कर लेनी है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू थी ये माइनस में थी, ये आपकी समझ लीजिए फार्मूले का माइनस है, और इसकी वैल्यू भी माइनस में थी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। उसके बाद इस माइनस में से इसको रिमूव कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1124.86। अच्छा, अब एक चीज़ और बता दूं मैं कि यहाँ पर ये जो आंसर है ये किस में होगा, माइनस में होगा। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो बड़ी वैल्यू है ये भी माइनस में थी। ठीक है, इसी तरीके से बिल्कुल इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है इसको देख लीजिए। इसको भी थोड़ा मैं स्पीड में बता दूंगी क्योंकि एग्जैक्टली ये बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जैसा है। इसने आपको इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन दी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एग्जैक्टली सबसे पहले इसमें आपने ये जो प्रोडक्ट है इसके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन की समीशन कैलकुलेट कर लेनी। ये आपका प्रोडक्ट है, इसको लिख लीजिए और उसके बाद वैल्यूज़ लगाइए। आपको पता है फेरिक जो है वो क्या है, ये एक ओरिजिनल सब्सटेंस है और ये कह लो कि स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू गिवन है वो -393.5 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर किस में आ जाएगा आपका, माइनस में। ठीक है, तो यही आपका ओवरऑल प्रोडक्ट के लिए हो जाएगा। अब आप रिएक्टेंट के मालूम करें, फेरिक ऑक्साइड और 3 कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों की वैल्यू पुट करें। क्योंकि फेरिक ऑक्साइड सिर्फ एक ही है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, एज इट इज़ रहेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू -110.5, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है आपने। उसके सॉल्व करेंगे तो 331.5 हो जाएगा, माइनस में। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस भी प्लस होगा, लेकिन बड़ी साइन रखी जाएगी माइनस की। ठीक है, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। लास्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट की जो वैल्यू उसमें से रिएक्टेंट की जो वैल्यू उसको माइनस कर लेंगे। प्रोडक्ट आपने यहाँ निकाल लिया था, रिएक्टेंट आपने यहाँ निकाल लिया था, इसको जस्ट पुटअप कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों में को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बड़ी साइन किसकी है, माइनस की, तो इसमें भी आंसर में क्या आ जाएगा, -24.8 किलो जूल पर मोल। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो भी आपके दोनों पार्ट सॉल्व हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कीजिए फ़ौरन। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इसमें ना इसने आपको डेटा दिया हुआ है। इसमें क्या होता है कि आपको एक इक्वेशन दी हुई है और इस इक्वेशन के हिसाब से आपसे कहा गया है कि जो ये इंथैल्पी है इसकी ये आपको मालूम करनी है। ठीक है, यानी कि इस रिएक्शन में आपने क्या करना है कि जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन है ये मालूम करना है। ये तमाम वैल्यूज़ गिवन है इसमें। ठीक है, अमोनिया की, नाइट्रिक ऑक्साइड की और वाटर की अलग अलग वैल्यूज़ जो वो गिवन है, आपसे पूछा जा रहा है। आपने क्या काम करना है, गौर से देखिएगा। सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लें कि प्रोडक्ट क्या है इसमें और रिएक्टेंट क्या है। तो ये वाला जो हिस्सा है इस इक्वेशन में जो गिवन है आपको, ये है प्रोडक्ट, और ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है आपका, रिएक्टेंट। तो सबसे पहले आप हीट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट के लिए मालूम कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 2 में सिखाया था दोनों पार्ट्स में। आपने क्या किया, सबसे पहले प्रोडक्ट लिख लिया, उसके बाद ये 4 मल्टीप्लाई बाय नाइट्रिक ऑक्साइड जिसकी वैल्यू जो है इसने आपको दी हुई है, यहाँ से इसको एज इट इज़ लिख दीजिए। प्लस का निशान लगाएंगे, 6 जो है ये नंबर ऑफ मोल्स है, वाटर जो है ये भी इसने आपको गिवन किया हुआ है -285.8, इसको कर लीजिए। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस इसको ओवरऑल सॉल्व कर लेंगे। आंसर क्या आ जाएगा, 1353.8। माइनस क्यों लगा, क्योंकि इस वैल्यू को इसमें से माइनस किया था। ठीक है, सिमिलरली आपने रिएक्टेंट के लिए मालूम करना है। रिएक्टेंट क्या था आपका, ऑक्सीजन और अमोनिया। इसको एज इट इज़ रख दें, 4 मल्टीप्लाई बाय अमोनिया की जो वैल्यू ऊपर से वो लगा लीजिएगा। प्लस का निशान, 5 ऑक्सीजन की वैल्यू आपको नहीं दी, क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्योर सब्सटेंस होता है उसकी जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है वो ज़ीरो हो जाती है, तो उसको ज़ीरो से कर लीजिए। ये पूरा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा 4 मल्टीप्लाई करके 46.19 से आंसर आएगा -184.76। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फार्मूला लगाएंगे आप। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है इसमें से माइनस कर देंगे आप हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। दोनों वैल्यूज़ को ध्यान से लगाइएगा। ये जो प्रोडक्ट है ये भी आपने मालूम किया था, ये कितना आ रहा था, -1353.8। माइनस का निशान फार्मूले का, उसके बाद ये जो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट आपने मालूम की है ये
माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। उसके बाद आपने जस्ट इनको सॉल्व कर लेना है, इसमें से इसको माइनस करना है, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -1169.04 किलो जूल पर मोल। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो भी आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो इसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका एग्जैक्टली ऐसा है कि इसमें इसने आपको एक इक्वेशन दी होती है और आपसे कहा गया होता है कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग्स में आपने क्या मालूम करनी है, हीट ऑफ रिएक्शन मालूम करनी है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन मालूम करनी है। ठीक है, तो अब इसमें जो है आपने क्या करना है, गौर से देख लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको जो जो वैल्यूज़ गिवन है वो आप चेक कर लीजिए। ठीक है, वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की, C8H18 की, ये सारी वैल्यूज़ जो है वो गिवन है। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मालूम कर लेनी है। ये आपकी बुक में इक्वेशन मेंशन है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट थी आपकी 8 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 9 वाटर। आपने इसी के अकॉर्डिंग्स में तमाम वैल्यूज़ जो है ना उसको पुटअप कर लेना है, जैसे मैंने भी आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी सिखाया। तमाम वैल्यूज़ पुटअप कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो मालूम करेंगे, ये हमारी बुक में मौजूद है, C8H18 प्लस 12 1/2 ऑक्सीजन। इस 12 हाफ को लेके आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि वैसे ऑक्सीजन जो है वो 0 होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिहाज से, तो पूरा फैक्टर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, सिर्फ यही बचता है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा, आपके पास ये होता है कि आपने वही फार्मूला अप्लाई करना है वंस अगेन, समीशन ऑफ NP डेल्टा HFP माइनस समीशन ऑफ NR डेल्टा HFR। ठीक है, और इन वैल्यूज़ को पुटअप करना है। जो प्रोडक्ट की आपने निकाली थी उसको लिखिए, माइनस का फार्मूले का निशान, फिर जो आपने रिएक्टेंट की निकाली थी उसको लिखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। इनको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पे आंसर क्या आ जाएगा, 5496.4 किलो जूल पर मोल। दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा जो थोड़ा समझने वाला है। ठीक है, इसमें आप देखें, गौर से देखें, आपको एक इक्वेशन दी हुई है और आपसे कहा गया है कि इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको मालूम करनी है। सपोर्ट करने के लिए आपको 3 इक्वेशंस मजीद दी हैं। अब ध्यान से देखिए, ये सबसे पहली इक्वेशन थी आपकी कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी कुछ वैल्यू है। आपने ये देखना है कि आपको इस इक्वेशन को बनाने के लिए कितने कार्बन चाहिए, 3। तो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑब्वियसली जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को आपने अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, गौर से देखें क्या आएगा, 3 कार्बन आ जाएगा प्लस 3 ऑक्सीजन आ जाएगा प्लस 3 कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। और इसकी जो डेल्टा H की वैल्यू, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करें, ये फिगर आ जाएगा आपके पास। ठीक, अगली इक्वेशन इसने आपको दी हुई है हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन जो कि वाटर बना रहा है। आपने देखना है यहाँ पे कितने हाइड्रोजन अप्लाई हो रहे हैं, 4। आप इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, पूरी इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इसकी जो ये कह लीजिए कि डेल्टा H की वैल्यू, इसको भी आपने 4 से मल्टीप्लाई करना, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात और आपको बताती चलूँ कि अगर आपको 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा तो बिल्कुल आसान तरीका है, 2 को इस 4 से कट डाउन कर लीजिएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2, इस तरीके से आपके पास 2 ऑक्सीजन आ जाता है। ठीक है, अच्छा, अगला काम क्या है आपके पास प्रोडक्ट साइड में C3H8O3 है, तो आपके पास एक इक्वेशन है ये वाली सिंपल सी। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको प्रोडक्ट साइड पर लेके आना है, तो उसको इन्वर्ट कर लीजिए। जैसे आप इसको इन्वर्ट कर लेंगे तो ये किस साइड पर आ जाएगी, ये प्रोडक्ट की साइड पर आ जाती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप 3 कार्बन डाइऑक्साइड 4 वाटर को इधर कर देंगे, C3H8O3 वाली पूरे फैक्टर को इधर कर देंगे। ये वैल्यू जो माइनस में है अब प्लस में हो जाएगी, क्योंकि आपने इक्वेशन को क्या किया है, रिवर्स किया है। अगला स्टेप क्या होगा, तीनों इक्वेशंस को आपने ऐड कर लेनी है। देखिए, तीनों इक्वेशन जो लाइन से हमने बनाई थी ना, 1 2 3, इनको लाइन से आप ऐड कर लीजिए। और देखें अपोजिट साइड में क्या चीज़ें कट सकती हैं, 3 कार्बन डाइऑक्साइड से 3 कार्बन डाइऑक्साइड कट जाएगा, 4 वाटर से 4 वाटर कट जाएगा। अब यहाँ पे 3 + 2 कितने ऑक्सीजन हो जाते हैं, 5 ऑक्सीजन, और यहाँ पर कितने, 3 1/2 ऑक्सीजन। तो 5 ऑक्सीजन में से 3 1/2 ऑक्सीजन जो है ये भी आप कट डाउन कर देंगे, और फिर आप देखेंगे कि आपके पास ये साइड तो पूरी ख़त्म हो जाएगी, और 5 में से 3 1/2 माइनस करने के बाद जो बचेगा वो सिर्फ 3/2 ऑक्सीजन होगा। लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, गौर से देखिएगा, ये तमाम चीज़ें जो बची हुई हैं, जो रिएक्टेंट की साइड पर है उसे रिएक्टेंट की साइड पर लिख लीजिए, जो प्रोडक्ट की साइड में बची हुई है उसको प्रोडक्ट की साइड में लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या करना है, वही फार्मूला अप्लाई करना है कि जो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होती है इसमें से माइनस करना है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है ये, और रिएक्टेंट क्या है, ये वाली इक्वेशन। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस को आपने क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने पे जो आंसर मिलेगा उसमें से ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसी तरीके से आपने करना है। सबसे पहले देखें, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट जब वो क्या होगा, ये दोनों इक्वेशंस ऐड होंगी। ठीक है, जबकि प्रोडक्ट की एज इट इज़ रहेगी। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, प्लस माइनस माइनस कर दिया।
उससे नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व किया और ये आंसर आ गया आपके पास, जबकि जो आपके पास प्रोडक्ट की हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो एज इट इज़ चल रही है यहाँ तक, ठीक है। लास्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इस फिगर में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब आपके पास जो आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको प्रोडक्ट की जो है पहले रखनी होती है, रिएक्टेंट की बाद में रखनी होती है, तो आप प्रोडक्ट की जो वैल्यू उसको पहले रखेंगे, रिएक्टेंट की वैल्यू को बाद में रखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। इस पे आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है तकरीबन 669.6 किलो जूल पर मोल और वैल्यू होगी माइनस में। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है ये भी सॉल्व हो गया। एक मरतबा एहतियातन आपने ख़ुद घर पर भी लाजमी ये तमाम मल्टीप्लाई इन सबको चेक कर लेना होगा एक बार, ठीक है, वरना फिर बाद में आप मुझसे पूछते रहेंगे कि मिस ये कैसे आया और ये कैसे मल्टीप्लाई हुआ। दूसरी चीज़, अगर 5 ऑक्सीजन में से आपको 3 1/2 ऑक्सीजन सॉल्व करना नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर मैं उसको भी समझाने बैठ जाऊँगी तो 4 से 5 मिनट और लग जाते मेरे, ठीक है। अब मैं लास्ट न्यूमेरिकल जो उसकी तरफ आ रही है उसको ध्यान से देखिएगा। इस न्यूमेरिकल को समझाने के साथ साथ जो लास्ट न्यूमेरिकल है आपको पहले बुक में मैं पिक्चर शो करवा रही हूँ, उसको आप देख लें ताकि आपके लिए काम जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके बुक में पेज नंबर 234 है, आप सीधा इधर आ जाएं। देखें ये एक आपको साइकिल मिल रहा है जो कि बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल है रुबीडियम क्लोराइड का। आपने अभी जो न्यूमेरिकल करना है उसके साथ ये पूरा साइकिल ड्रॉ करना है एज इट इज़, बिल्कुल जिस तरीके से ये बना हुआ है ना, बिल्कुल वैसे कि रुबीडियम प्लस हाफ क्लोरीन मिल रहा है, रुबीडियम क्लोराइड बना रहा है। अभी जो क्लोरीन है ये आयोनाइज होगा, क्लोराइड आयन बनाएगा और इसी तरीके से रुबीडियम जब वो सॉलिड से गैशियस स्टेट में और उसके बाद ये अपनी फर्स्ट IP देगा, उसके बाद ये दोनों कंबाइन होंगे और रुबीडियम क्लोराइड जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो ये पूरा बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल एज इट इज़ डायग्रामेटिकली आपने क्या करना है, ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अब देखें जल्दी से कैसे सॉल्व कैसे करते हैं। आपको कुछ वैल्यूज़ गिवन है, जो वैल्यूज़ गिवन है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल है रुबीडियम की 403 है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्लोराइड की ये इतनी बनती है, बॉन्ड एनर्जी है ये मेंशन है, सब्लिमेशन एनर्जी है ये है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रुबीडियम क्लोराइड है ये भी मेंशन है। आपको लेटेस्ट एनर्जी मालूम करनी है। फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे कि आपके पास जो टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है वो इन तमाम चीज़ों का सम अप होती है, ठीक है। हमारे पास सारी वैल्यूज़ है सिवाय इसके लेटेस्ट एनर्जी के, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज़ को पुट करना है। ये भी पता है आपको, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, लेकिन ये मालूम नहीं है, इसको एज इट इज़ लिखते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ आपको और बताते चलें कि यहाँ पे देखें एक फैक्टर है 242। मैंने इसे क्यों डिवाइड किया 2 से, क्योंकि ये 2 क्लोरीन के लिए, अगर मुझे क्लोराइड आयन के लिए निकालना है तो इसका मतलब होता है 1 क्लोराइड है, तो मैंने इस वजह से इसको 2 से डिवाइड कर लिया कि 1 क्लोराइड के हिसाब से कितनी निकलती है 121। तो ये वाला फैक्टर यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। बस इतनी सी चेंजेस है इसमें। बाकी तमाम फिगर आपने क्या करनी है, जितने प्लस वाले साइन है, देखिए 403 है, उसके बाद 121 है, 86.5 है, इन सबको ऐड कर लीजिएगा। ये तकरीबन बनते हैं 610.5 और जो 349 है इसको एक तरफ कर लीजिए। उसके बाद देखें आपने क्या करना है, ये साइन एज इट इज़ है, इन दोनों को सॉल्व करें। ये आ रहा है आपके पास प्लस, क्योंकि बड़ा है प्लस का साइन रखेंगे, लेटेस्ट एनर्जी। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप ये जो 261.5 है इसको दूसरी साइड ले जाइए, लेटेस्ट एनर्जी को यहीं छोड़ दीजिए। तो ये यहाँ पे प्लस में है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होने पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, -692 किलो जूल पर मोल, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन ये बड़ी साइन है इसीलिए माइनस होगी। तो उसके साथ ही स्टूडेंट्स इस चैप्टर की तमाम चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं, सेल्फ असेसमेंट, शॉर्ट, लॉन्ग और न्यूमेरिकल्स भी। होपफुली आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। अगर अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि पेपर करीब है, आपके न्यूमेरिकल्स की शदीद ज़रूरत पड़ सकती है आप सबको। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।